नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपने घर पे रहते हुए भी सही ढंग से और अपने रूटीन के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज हम जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये राष्ट्रपति जो टॉपिक है काफी लंबा और जटिल टॉपिक है। इस कारण राष्ट्रपति टॉपिक को कई खंडों में बांटकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित एक एक फैक्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम जैसा कि कल बात किए थे कि भारतीय संविधान का कई भाग है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान का एक भाग है 5। तो कल बात की थी कि भाग 5 जो है उसमें अनुच्छेद 151 तक है, 52 से लगा के अनुच्छेद 151 तक है। और भाग 5 का विषय है संघ यानी कि केंद्र, और इसका 3 पार्ट था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उस विधायिका को हम संसद भी बोलते हैं। तो देखे थे कि अनुच्छेद 79 में संसद है, और अनुच्छेद 79 जो है इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, इसमें संसद के 3 अंग के बारे में बात किया गया है कि संसद का 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए, यद्यपि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति न तो किसी सदन में बैठता है और न ही किसी सदन का सदस्य है। राष्ट्रपति न तो किसी सदन में बैठता है और न ही किसी सदन का सदस्य है, फिर भी राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसा कि अनुच्छेद 79 कहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। हालांकि अगर बात करें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की तो बहुत सारा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो आज कुछ ही अनुच्छेद और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद का चर्चा करेंगे जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हो। तो देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है तो उसमें देखिए एक ट्रिक्स को पकड़िएगा। इसको बोलते हैं पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दियो दसम, है ना। पकानी कोका दियो दसम, याद कीजिए, पकानी कोका दियो दसम। तो जैसा कि हम बात किए, देखिए संविधान का भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक है। अगर भाग 2 की बात करें तो इसमें है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है। फिर भाग 4 की बात करें तो इसमें है डीपीएसपी, जिसमें अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है। फिर भाग 4 का क है, जिसमें है मौलिक कर्तव्य, जिसमें अनुच्छेद 51 का क है। और फिर जो भाग 5 है उसमें है अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक। तो जो राष्ट्रपति के बारे में एक टिक्स बता रहे हैं, पकानी कोका दियो दसम जो है, ये अनुच्छेद जो है कहां से है, 52 से लगाकर कहां तक जाएगा, शायद 61 तक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 का, अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 बोलता है, प आया तो प से पद। तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 की बात करें तो का है
तो का से देखिए, का से कार्यकाल भी होता है और का से कार्यपालिका भी होता है। तो का से है कार्यपालिका, यहां पर कार्यपालिका। तो यहां पर पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो नी है, नी से होगा नियुक्ति, यानी कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के नियुक्ति से संबंधित बातों को लिखा गया है, यानी कि इसमें निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया है। तो हो गया पकानी, प से पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा, का से कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, और नी से है नियुक्ति। तो 52, 53, 54। उसके बाद देखिए कोका, तो 55 और 56। अनुच्छेद 55 में है कोटा या रीति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये है अनुच्छेद 55 में। और फिर को का, तो यहां का से लिखा है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो हो गया अनुच्छेद 55 और 56। फिर यहां से देखिएगा, यहां से आएगा अनुच्छेद 57 और 58 की बात करें तो अनुच्छेद 57 है दियो, यानी कि दोबारा नियुक्ति के बारे में कहा गया है, री इलेक्शन के बारे में कहा गया है, यानी कि दोबारा नियुक्ति की बात किया गया है अनुच्छेद 57 में। उसके बाद अनुच्छेद 58 की बात करते यो से हो गया है योग्यता, तो राष्ट्रपति का योग्यता क्या होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में दे रखा है। फिर है दसम, तो उसके बाद दसम यानी कि 59 यहां देखते हैं। इसके बाद देखेंगे 59 और 60 और 61। तो 59 की बात करें द है, तो द से होगा दशा, यानी कि राष्ट्रपति के लिए दशा जो है क्या होगा। और 60 में है स से होगा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है अनुच्छेद 60 में है। और उसके बाद 61 की बात करें तो इसमें है म से है महाभियोग, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है संविधान में के अनुच्छेद 61 में दे रखा है। तो यहां पर देखें कि पकानी कोका दियोदशम की जो बात की है, पकानी कोका दियोदशम, तो 52 से लेके 61 तक का अनुच्छेद लगातार बात किए। पकानी 52, 53, 54, प से पद, राष्ट्रपति का पद, 53 में है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा, और नी से नियुक्ति, अनुच्छेद 54 में है नियुक्ति। 55, 56 है कोका, यानी कि कोटा यानी कि रीति, और 56 में है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। फिर दियोदशम, दियो यानी कि दोबारा नियुक्ति की बात करता है 57, और यो से है योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का योग्यता। उसके बाद दसम, द से है दशा या राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें, और 60 में है स से शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो है अनुच्छेद 61 में। तो यहां पर देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, इसके बाद इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए एक अनुच्छेद और आता है आपको, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 जो है इसमें बात किया गया है। अनुच्छेद 71 में विवाद आता है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद पे अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। यह है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 में है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इस विवाद में अंतिम निर्णय किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। ये बात दे रखा है अनुच्छेद 71 में। यहीं पर देखेंगे आर्टिकल 72 जो है, अनुच्छेद 72 जो है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला क्षमादान की बात कहा है, यानी कि मर्सी पिटिशन, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो है अनुच्छेद 72 में। तो देखिए
हम देखिए 52 से लेकर 61 तक, फिर 71 और 72। उसके बाद और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो एक है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 जो है ये राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश से संबंधित है। जब राज्यसभा या लोकसभा का बैठक नहीं चल रहा हो और किसी विधेयक को कानून बनाना हो तो उस समय राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, जिसका रूप भी कानून की तरह ही होता है। तो अध्यादेश जो है 123 से जारी करते हैं। उसके बाद एक और अनुच्छेद का चर्चा करें तो अनुच्छेद है 143 अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मुद्दे पे विचार विमर्श करने के लिए उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श करने का जो पावर राष्ट्रपति को दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब देखें कि राष्ट्रपति को कुछ ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना जो है वो विधेयक नहीं रखा जाता है। तो उस विधेयक की बात करें तो उस विधेयक में है एक है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 की बात देखे होंगे। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य को बांटकर 2 राज्य, एक राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्र से मिलाकर नए राज्यों के सीमाएं परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन ऐसा कोई भी विधेयक अगर संसद में रखा जाना है अनुच्छेद 3 से संबंधित तो पहले राष्ट्रपति से क्या करवाना होगा? उसका अनुमति लेना होगा। तो राष्ट्रपति से अनुमति लिए जाने वाले विधेयकों में अनुच्छेद 3 भी आता है। उसके बाद है अनुच्छेद 110 जो है मनी बिल है, धन विधेयक है। तो धन विधेयक भी जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही पहले लोकसभा में रखा जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 जो है वो भारत की संचित निधि से अगर कुछ व्यय करने की बात हो, भारत की संचित निधि से व्यय करने की बात हो तो उस विधेयक पे भी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। तो यहां पर देखें हम लोग कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का चर्चा किए। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, क्योंकि देखिए अगर बात करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति, वो भी किसी न किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो उसका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो बहुत सारा अनुच्छेद पड़ा है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अब राष्ट्रपति के टॉपिक को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें जैसे जैसे बात आएगा तो उन अनुच्छेदों का चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो था 52, 53, 54 और 55 को देखेंगे। 52, 53, 54 और 55 को देखेंगे। इसमें क्या है कि 52 में था राष्ट्रपति का पद, 3 में है कार्यपालिका का संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, और 54 में है राष्ट्रपति का जो है किस प्रकार जो है नियुक्ति किया जाता है। यानी कि 54 में जो